बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामईन, पिछले वीडियो में शहर मदीना की इब्तिदाई तारीख़, वहाँ के सियासी और समाजी हालात में औस व खज़रज और यहूदियों के किरदार से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई थी और औस व खज़रज के दरमियान पहली जंग सुमेर के बारे में बताया गया था। आज के वीडियो में हम इंशाअल्लाह औस और खज़रज के दरमियान लड़ी गई आखिरी और फ़ैसला कुन जंग बुआस से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे, जिसकी तारीख़ में बड़ी अहमियत है। जंग बुआस औस और खज़रज के दरमियान होने वाली वो जंग जिसकी बिना पर मदीने में इस्लाम के लिए माहौल साजगार बना, वो जंग जो कुफ्र व शिर्क और ज़िल्लत व पस्ती से निकलने की तमहीद बनी, वो जंग जो नूर हिदायत और इज़्ज़त व वक़ार का सबब बनी। आज हम उसी जगह मौजूद हैं जहाँ मदीने के दो मशहूर कबीलों औस और खज़रज के दरमियान ये तारीख़ी लड़ाई हुई थी। ये तारीख़ी लड़ाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से सिर्फ़ 5 साल पहले हुई थी और यही वो जगह है जिसे दोनों फ़रीक़ैन ने जंग के लिए तय किया था। जिस जगह हम खड़े हुए हैं इसे वादी मबऊस का इलाक़ा कहते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये मसनूई नहर बनाई गई है। इस वक्त ये मसनूई नहर पुरानी वादी मबऊस पर बनाई गई है। वादी मबऊस मदीने की एक छोटी सी वादी है जो जुनूबी सिमत में बहने वाली वादी महजूर को शुमाली सिमत से गुज़रने वाली वादी क़नात से जोड़ती है। वादी मबऊस ये कुछ मुअर्रिखीन के मुताबिक बनु कुरैज़ा के इलाक़े में थी या बनु कुरैज़ा के इलाक़े के आसपास थी। आजकल के ज़माने के लिहाज से ये इलाक़ा मदीना मुनव्वरा के मशरक़ी सिमत में किंग अब्दुल अज़ीज़ रोड पर हय्युल इस्कान में वाक़ है। अगर आप इस इलाक़े में आना चाहते हैं तो मस्जिद नबवी के किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट से निकलें, दाएं तरफ कब्रिस्तान बक़ी को रखें और बिल्कुल सीधा 4 किलोमीटर तक चलते रहें। 4 किलोमीटर का फ़ासला तय करने के बाद आपके दाएं हाथ पर यह इलाक़ा आएगा। औस और खज़रज के दरमियान होने वाली ये जंग उनकी तारीख़ की आखिरी जंग थी। ये जंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से सिर्फ़ 5 साल पहले हुई थी। और बड़ी अजीब बात है कि यही वो वक्त था जब मक्का में मुशरिकीन मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को बहुत सता रहे थे और उसी वक्त मदीने में इस्लाम के लिए माहौल साजगार हो रहा था। सवाल यह है कि ये जंग क्यों हुई? आइए जानते हैं। जंग का सबब ये बना कि औस के दरमियान, सिर्फ़ कबीले औस के दरमियान आपस में इख्तिलाफ़ हो गया। इख्तिलाफ़ बहुत बढ़ गया। तो औस के जो सरदार थे उनका नाम हुज़ैर अल-कताइब था। उन्होंने कोशिश की कि औस के दरमियान सुलह हो जाए। तो उन्होंने औस के तमाम सरदारों को जमा किया, उनकी खूब दावत और ख़ातिरदारी की ताकि आपस में सुलह हो और इख्तिलाफ़ ख़त्म हो जाए। ये मुलाकात ख़त्म होने के बाद औस के एक बड़े सरदार जिनका नाम सुवैद इब्न सामित था, वो अपने इलाक़े क़ुबा जाने लगे। रास्ते में उन्हें क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत हुई। वो उतरकर क़ज़ाए हाजत करने लगे। उन्हें क़ज़ाए हाजत करते हुए खज़रज के एक शख्स ने देख लिया और जाकर मुजज़्ज़र इब्न ज़ियाद को बता दिया। मुजज़्ज़र इब्न ज़ियाद कौन थे? तारीख़ में इनका क्या वाक़या मशहूर है? मुजज़्ज़र इब्न ज़ियाद एक भारी भरकम जिस्म के आदमी थे और बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। कहा जाता है कि इन्हें धोखे से कत्ल कर दिया गया था। तारीख़ में इनका एक बड़ा मशहूर वाक़या है जिसके तफसील का इस वक्त नहीं है। तो मुजज़्ज़र इब्न ज़ियाद बहरहाल वहाँ पहुँच गए। मुजज़्ज़र इब्न ज़ियाद को देखकर सुवैद इब्न सामित ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? मुजज़्ज़र इब्न ज़ियाद ने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। सुवैद इब्न सामित ने कहा ठीक है, कत्ल कर दो, लेकिन मेरे दिमाग और मेरे पेट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। बहरहाल मुजज़्ज़र इब्न ज़ियाद ने सुवैद इब्न सामित को कत्ल कर दिया। इससे आप ज़माने जाहिलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ सिर्फ़ क़बाइली तअस्सुब की बुनियाद पर या कभी कभी नामालूम वजूहात की बुनियाद पर भी कत्ल हो जाया करते थे। औस को जब पता चला कि उनके एक बड़े सरदार कत्ल कर दिए गए हैं तो पूरे कबीले में इंतकाम की आग भड़क उठी।
औस का ख़ानदान एक छोटा ख़ानदान था, जबकि खज़रज एक बड़ा कबीला था। यही वजह है कि औस ने खज़रज के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ क़बाइल को भड़काकर अपना हिमायती बनाने की भरपूर कोशिश की। इस तरह से दो यहूदी क़बाइल यानी बनु क़ुरैज़ा और बनु नज़ीर ये औस के हिमायती बन गए, क्योंकि ये दोनों औस के पड़ोसी थे। जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये तकरीबन बनु क़ुरैज़ा का इब्तिदाई इलाका है। यहाँ से बनु क़ुरैज़ा का इलाका बहुत वसी हिस्से पर फैला हुआ है। यहाँ से चंद तकरीबन सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर, 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर कबीले औस की आबादी है, और कबीले औस की आबादी से बहुत ही नज़दीक यहूदियों के एक तीसरे कबीले बनु नज़ीर की आबादी है। तो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले के अंदर ये तीनों कौमें आबाद थी। यहूदियों के 2 कबीले और कबीले औस आबाद थे। इस वक्त हम मदीना मुनव्वरा के तकरीबन जुनूबी सिमत में खड़े हुए हैं। जुनूबी सिमत से मशरक़ी सिमत में, जुनूबी और मशरक़ी सिमत के दरमियान खड़े हुए हैं। यहाँ से कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कबीले बनु नज़ीर और बनु क़ुरैज़ा ये कबीले औस के पड़ोसी थे, इसीलिए उन्होंने कोशिश की कि कबीले औस का साथ दें। दरअसल औस को इनकी हिमायत की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये तारीख़ में एक बहुत बड़ा सवाल है। बिलउमूम अगर आप सीरत नबवी से दिलचस्पी रखते हैं तो आप जानते हैं, सीरत नबवी से उमूमन और तारीख़ से खुसूसन दिलचस्पी रखते होंगे तो आप जानते होंगे कि यहूदी डायरेक्ट किसी जंग में हिस्सा नहीं लेते जब तक कि उन्हें किसी दूसरे का सपोर्ट हासिल ना हो। लेकिन ये ऐसी जंग थी जिसमें यहूदियों ने औस का साथ दिया खज़रज के ख़िलाफ़। तो इसे समझने के लिए आप थोड़ा सा पीछे जाएँ। अब तक औस और खज़रज के दरमियान ज़माने जाहिलियत में जितनी भी जंगें हुई थी उनमें औस को शिकस्त होती थी और खज़रज को फ़तह हासिल होती थी। यही वजह है कि औस मदीने में खज़रज का एक रुअब और दबदबा कायम था। तो यहूदियों ने ये सोचकर औस का साथ दिया कि अगर हम औस का साथ देते हैं तो इससे औस और खज़रज में और बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ बढ़ जाएंगे, जिसके नतीजे में हमें मदीना को दोबारा कंट्रोल करने में आसानी होगी। और आप जानते हैं कि औस और खज़रज के आने से पहले मदीना पर यहूदियों का कंट्रोल था। उन्होंने इस लिहाज से भी साथ दिया है कि अगर हम साथ देंगे तो दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ और बढ़ जाएंगे। यहूद बनु क़ुरैज़ा और बनु नज़ीर की हिमायत की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी एक तीसरी बहुत बड़ी वजह ये बनी कि औस और खज़रज, दरअसल खज़रज ने भी कुछ अरब कबाइल की हिमायत ली थी, लेकिन सवाल ये है कि औस को बनु नज़ीर और बनु क़ुरैज़ा की हिमायत की ज़रूरत क्यों पड़ी और खज़रज को दूसरे अरब कबाइल की हिमायत की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसकी एक वजह मौरख़ीन ये बयान करते हैं कि कबीले औस और कबीले खज़रज दोनों तरफ चंद ऐसे पढ़े लिखे लोग थे जो जंग नहीं चाहते थे कि अगर आपस में इख्तिलाफ़ हो तो जंग ही हो। ज़रूरी नहीं कि जंग ही हो, आपस में मिलजुल कर और बैठ कर भी उसका हल तलाश किया जा सके। आप जानते हैं कि इस जंग में अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो मुनाफिकों का सरदार था उसने हिस्सा नहीं लिया था, और सिर्फ उसी ने नहीं बल्कि उसके ख़ानदान के कई और लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। इसी तरह खज़रज के एक बहुत बड़े सरदार अमर इब्न जमूह जो तकरीबन क़िबलतैन के इलाके में रहते थे, वो भी एक बहुत बड़े सरदार थे बनु सलमा के, उन्होंने भी हिस्सा नहीं लिया था। इसी तरह औस की तरफ से भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस जंग में हिस्सा नहीं लिया था। तो चूँकि ये दोनों आपस में रिश्तेदार थे और इन लोगों का ख्याल ये था कि अगर हमारे दरमियान आपस में इख्तिलाफ़ हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि जंग हो, हम बैठ कर भी मिलजुल कर भी इस मसले का हल निकाल सकते हैं। इस वजह से दोनों तरफ से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने जंग में हिस्सा नहीं लिया था। तो औस को भी ज़रूरत महसूस हुई कि हम कुछ दूसरे कबाइल को मिलाएं ताकि हमें जंग करने में आसानी हो। इस वजह से औस ने बनु नज़ीर और बनु क़ुरैज़ा की हिमायत हासिल की, जबकि खज़रज ने दूसरे कबीलों की हिमायत हासिल की। खज़रज चूँकि एक बहुत बड़ा कबीला था और मदीना मुनव्वरा के मगरबी सिमत में हर्रा गरबिया के पास उनकी बहुत बड़ी आबादी थी। उनके जो बहुत बड़े बड़े कबीले थे, बनु सलमा जो क़िबलतैन में आबाद थे, बनु हराम जो इस वक्त के इलाके सी में आबाद थे, और इस वक्त हम उन्हीं की आबादी में खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह हम कभी तफसील से मदीना मुनव्वरा में औस और खज़रज के कबीले कहाँ कहाँ आबाद थे, किस किस इलाक़ों में आबाद थे, और अहादीस और सीरत की किताबों में उनका क्या क्या तज़किरा मौजूद है, इंशाअल्लाह हम तफसील से इंशाअल्लाह उसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे। इस वक्त हम खज़रज के एक बहुत बड़े कबीले, खज़रज के एक बहुत बड़े ख़ानदान बनु हराम के इलाके में है। ये इलाका मदीना मुनव्वरा के मगरबी सिमत में है। इसे सीह का इलाका कहते हैं, शार अस्सी यहाँ की बहुत मशहूर सड़क है। हमारे पीछे मस्जिद बनी हराम है, और तारीख़ी रिवायतों के मुताबिक, बल्कि मदीना के मौरख़ीन के मुताबिक,
یہ حضرت جابر ابن عبداللہ ابن حرام کا گھر تھا، وہی گھر جہاں غزوہ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے تشریف لائے تھے۔ اگر آپ خندق کا واقعہ پڑھیں گے تو آپ اس علاقے کو ذہن میں لا کر اس علاقے کی اہمیت کا احساس کر سکتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اس وقت جو ان کی نسلیں ہیں انہوں نے یادگار کے طور پر ایک تختی بھی لگائی ہوئی ہے یہاں، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں شعب بنی حرام لکھا ہوا ہے۔ تو یہ خزرج کا علاقہ تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم جنگ بعاث کی طرف آتے ہیں۔ خزرج کے سردار کو جب پتہ چلا کہ یہود بنو قریظہ اور بنو نذیر ان کے خلاف اوس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو وہ یہود بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم ہمارے خلاف اوس کا ساتھ دے رہے ہو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اوس نے آ کر ہم سے مدد طلب کی اور ہم انکار نہیں کر سکے کیونکہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو خزرج کے سردار نے انہیں ڈرایا اور دھمکایا اور ان سے کہا کہ اگر جنگ کا وہ نتیجہ نکلا جو تمہیں پسند نہیں ہے، یعنی ہم جیت گئے، تو تمہاری خیر نہیں ہے، اور اگر وہ نتیجہ نکلا جو تم چاہتے ہو، تمہیں پسند ہے، یعنی ہم ہار گئے، تب بھی ہم تمہیں سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ خزرج چونکہ بڑا قبیلہ تھا اور مدینے میں اس کا رعب اور دبدبہ قائم تھا، تو یہودی ڈر گئے اور انہوں نے اوس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور خزرج کے سردار سے کہا کہ خلاص ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جب یہودیوں نے خزرج کے سردار سے یہ کہا کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے اور ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، تو خزرج کے سردار کو ان پر بھروسہ نہیں ہوا۔ خزرج کے سردار نے ایک چال چلی۔ خزرج کے سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں یقین دلانے کے لیے کہ تم اس جنگ میں حصہ نہیں لوگے، تم اپنے 40 لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو۔ اگر تم نے جنگ میں اوس کا ساتھ دیا تو ہم ان 40 لڑکوں کو قتل کر دیں گے، اور اگر جنگ میں ساتھ نہیں دیا تو ہم ان 40 لڑکوں کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ بہرحال یہودیوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے 40 لڑکوں کو خزرج کے حوالے کر دیا۔ خزرج کے سردار نے ان 40 لڑکوں کو خزرج کے مختلف گھرانوں میں تقسیم کر دیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد خزرج کے سردار نے ایک بہت ہی عجیب اور مجرمانہ حرکت کی، بڑی مجرمانہ حرکت کی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہود جس علاقے میں آباد ہیں وہ بہت سرسبز و شاداب باغوں اور کنووں والا علاقہ ہے، بڑی زرخیز زمین ہے ان کی۔ البتہ خزرج جس علاقے میں آباد ہیں وہ چونکہ محرہ غربیہ میں واقع ہونے کی وجہ سے آس پاس پہاڑ، کالے پتھروں والی زمین تھی، تو گرم علاقہ تھا اور کھیتی باڑی کے لیے زیادہ مناسب علاقہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی ایک بڑے زرخیز علاقے میں آباد ہیں، تو انہوں نے یہودیوں کو ایک دھمکی بھرا پیغام بھجوایا کہ اگر تم اپنے بچوں کی سلامتی چاہتے ہو، اگر تم اپنے لڑکوں کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنا علاقہ خالی کر دو اور ہمیں وہاں آ کر بسنے دو، اور تم کہیں اور جا کر بس جاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیں گے، اور یہ مت بھولو کہ تمہارے لڑکے ہمارے پاس ہیں۔ یہودیوں کو جب یہ پیغام ملا تو یہودی ڈر گئے اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہم اپنا علاقہ خالی کر کے کسی دوسرے علاقے میں جا کر بس جائیں گے۔ لیکن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد ان کے ایک سردار نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اپنا علاقہ خالی مت کرو، چاہے جو ہو جائے، اور جہاں تک لڑکوں کی بات ہے تو ہماری عورتیں دوبارہ لڑکے جن سکتی ہیں۔ بہرحال یہودیوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ایک سردار کی بات مان لی اور خزرج کو پیغام بھجوا دیا کہ ہم یہ علاقہ خالی نہیں کریں گے، ہم یہیں رہیں گے، آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو۔ خزرج کے سردار نے سچ مچ یہ حکم دے دیا کہ جتنے لڑکے ہیں 40 لڑکے یہودیوں کے، ان 40 لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ تقریباً 39 لڑکوں کو قتل کر دیا گیا سوائے ایک لڑکے کے، اور یہ لڑکا جس شخص کے پاس تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ دوبارہ ذہن میں لائیں، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ عبداللہ بن ابی بن سلول اسلامی تاریخ کا ایک تکلیف دہ نام۔ اگر اسلامی تاریخ کے مجرموں کی ایک مختصر فہرست بھی بنائی جائے تو وہ اس نام کے بغیر ادھوری ہے، لیکن یہ تعجب کی بات ہے کہ وہ شخص اپنے قبیلے کا بڑا ذہین اور ایک قابل احترام شخص تھا۔ خزرج کے سردار کو جب اس بات کا علم ہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس لڑکے کو قتل نہیں کیا ہے تو وہ غصہ ہو کر اس کے پاس گیا اور دونوں کے درمیان بحث ہوئی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ جو کام تم نے کیا ہے یہ بہت برا کام ہے، یہ ظلم ہے اور یہ بغی ہے۔ اس نے کہا یہ بغی ہے، یعنی ظلم، انتہائی ظلم ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ بہرحال خزرج کے سردار نے اسے بہت قائل کرنے کی کوشش کی کہ تم اس جنگ میں، ہم اوس کے ساتھ جنگ لڑنے جا رہے ہیں، تم اس جنگ میں اپنے خاندان کے ساتھ ہمارا ساتھ دو۔
लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने बड़ी सख्ती से इनकार कर दिया और कहा कि मैं और मेरा ख़ानदान इस जंग में हिस्सा नहीं लेगा। फिर अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने उसे जंग के भयानक नतीजे से डराया और धमकाया, और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने उससे एक बात कही खज़रज के सरदार से, यानी अमर इब्न नौमान से, कि इस जंग का अंजाम अच्छा नहीं होगा और मैं देख रहा हूँ कि तुम इस जंग में कत्ल कर दिए जाओगे और 4 लोग तुम्हें चादर में लपेट कर उठा कर लेकर जाएंगे। और हकीकत में अंजाम वही हुआ जैसा अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने कहा था। जब औस और खज़रज के दरमियान जंग बुआस हुई, हम आगे तज़किरा करेंगे इसका तफसील से। जब जंग ख़त्म हुई तो खज़रज के सरदार को बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया और 4 लोग उसको चद्दर में लपेट के वैसे के वैसे उठा के लेके गए, और बिल्कुल वही हुआ जो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने कहा था। यहूदियों के लड़कों को कत्ल कर दिया गया तो उनके अंदर भी इंतकाम की आग भड़क उठी। पहले ही वो औस का साथ देने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन खज़रज के सरदार ने उन्हें डराया और धमकाया था। अब इस हादसे के बाद, यानी उनके लड़कों के कत्ल होने के बाद, उन्होंने पूरे ज़ोर शोर से औस का साथ देने का फ़ैसला कर लिया। औस और यहूदियों ने पुरज़ोर अंदाज में जंग की तैयारी शुरू कर दी। 40 दिन तक हथियार जमा किए और फिर दोनों ने जंग का एक दिन तय किया, और वो जंग हुई, उसकी तफसील हम थोड़ी देर के बाद बयान करेंगे। जब जंग का दिन आया तो दोनों फरीक इसी जगह जमा हुए। इस जगह का इंतखाब क्यों किया गया, मुअर्रिखीन के नज़दीक ये बात मुख्तलफ फ़ी है। एक वजह यह है कि चूँकि ये इलाक़ा एक कुशादा इलाक़ा था और वादी के किनारे वाक़ था। आप पीछे हमारे दाएं बाएं और पीछे की सिमत देख सकते हैं। अगर इस वक्त, इस 1400 साल गुजरने के बाद ये इमारतें, ये तामीरात हटा दी जाएँ तो ये इलाक़ा काफ़ी वसी और कुशादा नज़र आएगा, और उमूमन जंग के लिए ऐसे ही जगहों का इंतखाब किया जाता है। दूसरी वजह मुअर्रिखीन ने यह बयान की है कि चूँकि इसी जगह औस के जो सरदार थे सुवैद इब्न सामित, उनका कत्ल किया गया था। चंद मुअर्रिखीन के नज़दीक ये इलाक़ा बनु कुरैज़ा के इलाक़े के आसपास वाक़ था या बनु कुरैज़ा के इलाक़े में वाक़ था। और आजकल के ज़माने के लिहाज से अगर आप जोग्राफियाई तौर से इस इलाक़े का जायज़ा लेंगे तो यहूद बनु कुरैज़ा का इलाक़ा यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक वाक़ है, बल्कि अगर हम आजकल के ज़माने के लिहाज से कहें तो 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर वाक़ है। दरअसल यहूद बनु कुरैज़ा एक बहुत बड़ा कबीला था, एक बहुत बड़ी आबादी जनूबी और मशरक़ी सिमत में आबाद थी उनके, तो उनकी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से बहुत करीब है। बहरहाल मुअर्रिखीन के नज़दीक यही वो इलाक़ा था जिसे दोनों फ़रीक़ैन ने जंग के लिए तय किया था। जब जंग शुरू हुई तो इब्तिदा में बड़े कबीले यानी खज़रज को गलबा हासिल हुआ। उनका हमला इतना शदीद था कि औस मैदान जंग छोड़कर भाग गए। जब औस के सरदार, जिनका नाम हुज़ैर अल-कताइब था और जो मशहूर सहाबी हज़रत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद थे, उन्होंने ये मंज़र देखा तो अपनी कौम को हौसला दिया और अपनी कौम को दोबारा मैदान में आने को कहा। उस वक्त हुज़ैर अल-कताइब और जो औस के सरदार थे, उन्होंने एक बड़ी अजीब और तारीख़ी हरकत की। उनके पास एक नेज़ा था। उस नेज़े को उन्होंने इतनी ज़ोर से अपने कदमों में और अपने पैरों में मारा कि नेज़ा उनकी रगें काटता हुआ ज़मीन में जा घुसा, और इस मौके पर उनकी ज़बान से एक तारीख़ी जुमला निकला, एक ऐसा जुमला जो तारीख़ का हिस्सा बन गया। उनकी ज़बान से जो जुमला निकला वो ये था, वाह अक़राह, यानी आह मेरी रगें। उन्होंने अपनी कौम से कहा, अगर तुम भाग भी गए तो मेरे कदम यहाँ से नहीं हिलेंगे। औस ने जब अपने सरदार की यह हालत देखी तो दोबारा पलटकर मैदान में आए और सब ने मिलकर एक साथ हमला किया, और इतना शदीद हमला किया कि उनका हमला और उनका हौसला एक तारीख़ बन गया। खज़रज को शिकस्त दी और बहुत बुरी तरह शिकस्त दी। उनके सरदारों को चुन चुन कर कत्ल किया। इतनी बेदर्दी से खज़रज का कत्ल होते देखकर औस के एक शख्स ने चिल्ला कर कहा कि तुम अपने भाइयों को कत्ल मत करो, उनको हिलाक मत करो, उनका पड़ोस दूसरों से बेहतर है। ये सुनकर औस तो रुक गए, लेकिन यहूदियों के गुस्से और इंतकाम की आग अभी बुझी नहीं थी। लिहाजा उन्होंने खज़रज का कत्ल जारी रखा और बड़ी बेदर्दी से खज़रज का कत्ल किया, बल्कि उनके कई घरों को और उनके बागात को जला दिया। यहाँ ये जंग ख़त्म हुई और एक बहुत ही भयानक अंजाम पर ख़त्म हुई। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि औस और खज़रज के दरमियान जितनी भी जंगें हुई थी
ان میں اوس کو شکست ہوتی تھی، خزرج کو فتح حاصل ہوتی تھی، لیکن کئی سالوں کے بعد بلکہ ایک صدی کے بعد یہ وہ پہلی جنگ تھی جس میں خزرج کو شکست ہوئی اور اوس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کے بعد مدینے کا ماحول بالکل تبدیل ہو گیا۔ اس جنگ سے جڑی ہوئی چند باتیں ایسی ہیں جو بعد میں پیش آنے والے واقعات کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ غزوہ خندق میں جب یہودیوں نے غداری کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ میں ان کا محاصرہ کیا، جس کی بنیاد پر یہودیوں کی غداری کی بنیاد پر ان کے قتل کا حکم صادر ہوا۔ تو ایک صحابی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الزبیر ابن باطا کو مجھے دے دیں، زمانے جاہلیت میں اس کا مجھ پر ایک احسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الزبیر ابن باطا کو ثابت ابن قیس ابن شماس کو دے دیا۔ کیا احسان تھا؟ یہ واقعہ جنگ بعاث سے جڑا ہوا ہے۔ جنگ بعاث میں آپ جانتے ہیں کہ خزرج کے خلاف بنو قریظہ نے اوس کا ساتھ دیا تھا، تو جب جنگ ہو رہی تھی تب الزبیر ابن باطا کا سامنا ثابت ابن قیس ابن شماس سے ہوا۔ تو زبیر ابن باطا نے ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کی پیشانی کے چند بال کاٹے اور زندہ چھوڑ دیا ایسے کیسے، اور ان سے کہا جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ تو اس احسان کو حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس نے یاد رکھا اور غزوہ بنو قریظہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسے مجھے دے دیں۔ ثابت ابن قیس ابن شماس زبیر ابن باطا کے پاس گئے اور اس سے کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ زبیر ابن باطا نے کہا ہاں، تم جیسے شریف شخص کو کون نہیں پہچانے گا؟ تو حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس نے اس سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے مجھے دے دیا ہے۔ تو وہ چونکہ تقریباً بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ میں اکیلا زندہ رہ کر کیا کروں گا جبکہ میرے پاس میری فیملی نہ ہو۔ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اسے اس کی فیملی بھی لوٹا دی جائے۔ جب اسے اس کی فیملی مل گئی تو اس نے کہا کہ میں اور میری فیملی بغیر مال و دولت کے کیسے زندہ رہیں گے؟ تو دوبارہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اسے اس کی مال و دولت اور اس کے باغ بھی لوٹا دیے جائیں۔ جب یہ تمام چیزیں اس کی فیملی، اس کے مال و دولت، اس کی مال و دولت اور باغات اس سے لوٹا دیے گئے، تو اس نے بنو قریظہ کے بڑے بڑے سردار اور مجرموں کے بارے میں پوچھا کہ ان کا کیا ہو رہا ہے۔ تو اسے بتایا گیا کہ سب کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کے بغیر زندہ رہ کر کیا کروں گا، میں بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے کہا کہ جہنم میں انشاءاللہ ساتھ میں رہو گے۔ اس جنگ کے بعد، جنگ بعاث کے بعد، مدینے کا ماحول بالکل تبدیل ہو گیا۔ اوس اور خزرج دونوں کے درمیان ایک اداسی کی فضا چھا گئی، چونکہ دونوں طرف کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس جنگ کے بعد مدینہ کے تفصیلی حالات انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے، لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے صرف آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبصرے پر غور کریں جو انہوں نے جنگ بعاث کی مناسبت سے فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلی اللہ علیہ وسلم فقدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقد افترق ملأه وقتلت ثرواتهم وجرحوا قدمه الله لرسوله صلی اللہ علیہ وسلم في دخولهم في الاسلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جنگ بعاث کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مدینہ آنے سے پہلے ہی بطور ہدیہ پیش کر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو ان کے بڑے بڑے سردار قتل کیے جا چکے تھے، وہ زخمی ہو چکے تھے، آپس میں اختلاف اور پھوٹ کا شکار تھے، اور یہی وہ چیز تھی کہ جیسے ہی انہیں اسلام کی نوری ہدایت ملی انہوں نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ انشاءاللہ اس پورے جملے کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تفسیرے کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے کہ کس طرح مدینہ کا ماحول تبدیل ہوا اور کس طرح یہاں آہستہ آہستہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔